नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, उम्र का एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी अवस्था जो ना तो युवा है और ना ही बच्चा, वो है किशोरावस्था यानी टीनेजर्स। फिर चाहे शहरों की परिस्थितियों से जूझ रहा आज का नौजवान हो या फिर गांव में कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ हमारा युवा, दोनों ही जगह किशोर और युवा तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा और मोटापे जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि ये अवस्था यानी कि 12 से 19 वर्ष की बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे में न केवल वे भटक सकते हैं बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी प्रभावित हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हम में से कई अभिभावक उम्र के इस दौर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यदि हम बात करते हैं टीनेजर्स की, तो कोरोना संक्रमण के दौरान हम उम्रों से मन की बात साझा न कर पाना आदि का भी टीनेजर्स के मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। आज हम बहुत विस्तार से किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके साथ क्या समस्याएं हो सकती हैं। उम्र के इस पड़ाव में कौन सा इन्फेक्शन उनके स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इसका उपचार क्या है, इसी पर हमारी विस्तृत चर्चा होगी। बता दें आज का विषय क्या है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है किशोर अवस्था और स्वास्थ्य चुनौतियां, एक जागरूकता। जी हां, आज हम इसी के संदर्भ में पूरे 1 घंटे के दौरान चर्चा करने वाले हैं। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, किशोरों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। टोल फ्री नंबर की जानकारी दे देते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बता दें आपको कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर। आप दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में कौन सी मानसिक समस्याएं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और इनका उपचार क्या है। और साथ ही साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ भी मौजूद है, डॉक्टर मीनाक्षी पांडे हमारे साथ हैं। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में स्त्री रोग और प्रसूति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर आज हमें बताएंगी कि किशोरियों यानी कि लड़कियों में होने वाली स्वास्थ्य की चुनौतियां क्या-क्या हैं, किस तरह से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं हार्मोनल बदलाव के दौरान क्या हो सकती है स्वास्थ्य की समस्याएं। आइए नजर डालें हमारी एक खास रिपोर्ट पर। ये है बचपन यानी बाल्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जो आने वाले कल का भविष्य होती है। इस अवस्था के तुरंत बाद चुपके से एक ऐसे समय की शुरुआत होती है जिसे न तो आप बचपन कह सकते हैं न जवानी। गुजरता हुआ बचपन, पनपता हुआ यौवन। जी हाँ, यही तो होती है किशोरावस्था। उम्र के इस दहलीज की अपनी ही औकात होती है। इसी दहलीज पर बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले करने का ये समय भी होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेजी से बढ़ने लगती है। शरीर की लंबाई और हड्डियों की मजबूती के साथ कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। 13 से 19 वर्ष के बीच हार्मोनल बदलाव के कारण उनका व्यवहार बदलने लगता है, मिजाज बदलने लगता है, भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोर इन परिवर्तनों को अनुभव तो करते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये परिवर्तन इतने आकस्मिक और तीव्र होते हैं कि इसी दौरान कई समस्याओं का जन्म हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौवन आरंभ के प्रकट होने से शरीर की कुछ एक ग्रंथियां एकाएक सक्रिय होने लगती है। ये वही समय होता है जब टांगों और भुजाओं की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, वहीं दोनों में कई भौतिक बदलाव भी दिखते हैं। इसी बीच
एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे विवश हो जाते हैं और अपने आयु के समूह के साथ इनमें से कुछ बिना किसी परिणामों को सोचे समझे अनुचित कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन भी करने लगते हैं। निरंतर हो रहे हार्मोन में बदलाव के कारण जहां मोटापा के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं मानसिक समस्या, तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती है। आमतौर पर बच्चे अवसाद, चिंता, भावनात्मक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बता दें, इसी अवस्था में मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार संचार में कमी या माता पिता के द्वारा समय न दे पाना भी समस्या का एक कारण बन सकता है। गौरतलब है कि किशोरावस्था उस दूध के उफान की तरह होता है जिसे सतर्कता बरतकर न केवल रोका जा सकता है, बल्कि दूध को गिरने के बजाय स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। माँ, जी हाँ माँ, चूंकि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सहयोग दें और खास तौर पर बच्चियों को शारीरिक बदलाव के प्रति सजग, सतर्क और सहज बनाने की कोशिश करें। किशोरों को भी चाहिए कि सुबह उठने की आदत डालें, नियमित ध्यान, योग और व्यायाम के साथ शारीरिक तौर पर क्रियाशील रहें। तभी तो एक स्वस्थ जीवन के साथ आज के बच्चे कल स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक जानकारी उन बच्चों की जिसके प्रति हम सभी को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, किस तरह से आप सजग और सचेत रह सकते हैं, किन पहलुओं को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, इन्हीं पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या करना है, हमारी टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। आपके सवाल हम सुनेंगे, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो याद रखिए, आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश का यहाँ पर सबसे पहले रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश, जब हम बात करते हैं यहाँ पर किशोरों की, चाहे हम उनके स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक और मानसिक दोनों का ही मूल्यांकन किया जाता है, तो किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह के खतरे होते हैं जिसे हम अमूमन नजरअंदाज कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पहली बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जो किशोर अवस्था है वो हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन है, 20% कह सकते हैं, और ये बहुत बड़ा वर्ग है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जैसा कहा आपके उसमें प्रोग्राम में कि ना तो ये बचपन है ना ये अडल्ट है, ये बीच की एक ट्रांजिशन फेज होता है जी। और ये चुनौतियों के रूप में कह सकते हैं कि इस वक्त में बहुत सारे मानसिक प्रभाव उन पे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो है परिवार, क्योंकि जब एक बच्चा होता है तो परिवार तक सीमित है, बट वो यहाँ से वो बाहर की तरफ उसका पीयर ग्रुप, उसके दोस्त, वो सब बनने लगते हैं। और इस एज में जो है बहुत सारे स्किल सीखता है, जैसे एक सोशल स्किल हो गया और एक आपका एकेडमिक स्किल हो गया, लर्निंग स्किल हो, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं वो सीखता है इस उम्र में जो आगे जाकर उसको काम आती हैं। और ये भी मानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 50% से ज़्यादा जो अडल्ट की मानसिक बीमारियां हैं वो 14 साल की उम्र से पहले पता लग जाती हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, 50% से ज़्यादा जो अडल्ट की प्रॉब्लम है उनका ऑनसेट, उनका शुरुआत जो है 50% से ज़्यादा 14 साल की उम्र से पहले हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस स्थिति में बहुत सारी ऐसी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्रॉब्लम अडल्ट में हो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि जैसे बताया कि इस पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है जहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है, लर्निंग करता है, सोशल स्किल सीखता है, तो वो सब चीजें अफेक्टेड हो जाती हैं। तो ये माना जाता है कि इस स्थिति में अगर शारीरिक से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मानसिक अवस्था है,
मानसिक स्थिति में परेशानी होती है, तो उसमें इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और खासकर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और हमारे देश में जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस फेज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूंकि ये एक तरह का एक फ्रेमवर्क है कि आने वाले वक्त के लिए हमें तैयार करता है, तो इसीलिए उनका एक आउटलुक क्या है, कैसा उनको आगे जीवन बिताना है, तो ये सब अभी से यहाँ पर तैयारियां हो जाती हैं, क्योंकि यही उम्र है जब बच्चे आगे के बारे में तैयार होते हैं। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पूरे परिवार का दायित्व यहाँ पर हो जाता है कि बच्चों को समझें और उन्हें समझाएं भी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने आप देखो। तो ऐसे में बच्चे कई तरह की गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे में हम सभी का दायित्व है हम अपने बच्चों की बात को सुने, उन्हें समझे। बड़े हो गए हैं लेकिन उतने भी बड़े नहीं कि अपने आप से वो कोई निर्णय ले लें। ऐसे में हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मीनाक्षी यहाँ पर मौजूद हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में ये कार्यरत हैं। इनसे हम जान लेते हैं जो हमारी किशोरियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, उनके लिए किस तरह का बदलाव होता है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस काफी होते हैं, माहवारी यहाँ पर शुरू होती है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? इसमें हमारे परिवार का या फिर खासतौर पर उनकी माताओं का क्या दायित्व होता है? देखिए, किशोरी जो होती है वो मतलब किशोर अवस्था दोनों के लिए जरूर आई है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। पर स्त्री के लिए वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, इसलिए क्योंकि उनमें जैसे मेल्स में क्या हो रहा है कि मसल ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है, वैसे ही स्त्री में थोड़ी सुकुमारता बढ़ती है। आयुर्वेद में इस काल को हम मुग्धा कहते हैं। मुग्धा यानी वो बहुत सुकुमार है, बहुत इनोसेंट है। तो इस दौरान उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो उसको बेयर नहीं कर पा रही है। तो माँ जो है उसका मेन दायित्व है कि वो उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे, जिससे वो समझ पाए कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं जी। तो उसके जैसे उससे कहा जा सकता है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस समय अगर हमने उसकी सही से देखभाल कर ली तो आगे चल के शी इज द मेन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। स्त्री ही मूलम अपत्या नाम कहा जाता है, मतलब बच्चे को जन्म देकर जो देश का फ्यूचर पैदा करने वाली है, उसको अगर उसी समय कोई रोग है और हमने सही समय पे पकड़ लिया, मतलब जिसे कहा जाता है कैच देम यंग, तो ये अगर हमने फॉलो किया और सही समय पे हमें पता चला कि इनकी माहवारी में सो एंड सो दिक्कत है, या ये एक तो होता है स्वाभाविक कि शुरुआत में हार्मोन्स शरीर में बैलेंस नहीं होते, तो थोड़ा सा मासिक धर्म थोड़ा अस्थिर रहता है शुरुआत के इसमें। पर वो अगर कंटिन्यू हो रहा है, 1 साल हो गए हैं माहवारी आते हुए फिर भी ये हो रहा है, तो उसको प्रॉपर चिकित्सा की जरूरत है, उसके लिए बहुत सारी जांचों की जरूरत है। तो उसको एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तब कई बार माताएं होती कि नहीं ये आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से निग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं क्या होती है, बच्ची क्या करती है, माँ को ही देखकर वो सीखती है। तो अगर माँ ने उस समय वो देख रही है कि माँ पहले सबको खिलाती है फिर अपना खाना खाती है, जब कुछ खाना घर में बासी बच रहा है तो वो सुबह मुझे ही खाना है या मेरी बेटी ही खाएगी, तो वो चीज वो देखकर बेटी बड़ी हो रही है, तो वो उसी तरह का जब आचरण करेगी, उसी तरह का आहार लेगी, उसी तरह की जीवन शैली रखेगी, तो आगे जाके उसके शरीर में बहुत उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज तो ये तमाम बातें हैं कि जिनके लिए अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। जितना ख्याल हम अपने लड़कों का रख रहे हैं उतना ही ख्याल हमें अपनी लड़कियों का भी अब रखना है, और आगे चलकर वो बेहतर जीवन जिए, इसके लिए जरूरी है कि आज से ही हम अच्छी नींव यहाँ पर डालें और उनके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखने में अपना बहुत ही अच्छा योगदान यहाँ पर दें। और किस तरह की यहाँ पर जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है वो जान लेते हैं। राजस्थान से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ सवाल, नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, मुझे भी और बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है कि ये हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मतलब पैरालाइज हो जाता है एक प्रकार से, फिर 2 दिन में 4 दिन में फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में होने लग जाता है खाली पेट से और नींद से ज्यादा होता है, और हर जगह दिखा ले लेकिन कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। डॉक्टर राजेश, ये कहना है कि इन्हें भी उनके बच्चे के भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरालिसिस टाइप हो जाता है 2-3 दिन के लिए, एंड देन फिर अपने आप ठीक हो जाता है, खाली पेट ज्यादा ये समस्या होती है। आप कुछ और इनसे पूछना चाहेंगे अगर?
हाँ, ये कब से हो रहा है? आपको और आपके बेटे को हो रहा है? ये सर मुझे हो गया था करीब 18 साल की उम्र में, और बच्चे को भी करीब 10-11 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया था। नहीं, तो आपको ठीक हो गया फिर? ये आपकी तो उम्र यही सिस्टम है, हो ही नहीं रहा कुछ भी। अच्छा, दिखा लिया मैंने, न्यूरोलॉजी विभाग में भी दिखा लिया, यहाँ भी जयपुर भी दिखा दिया। जयपुर में हाँ, न्यूरो के नाम से एक हॉस्पिटल है जयपुर के नाम से, और वो इसमें भी कोई डॉक्टर दिनेश शर्मा है जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे दिखा लिया। तो क्या बोले वो वहाँ पे? क्या जांच वगैरह हुई होगी ना? यहाँ पे दिल्ली रेफर कर दिया जीबी पंत हॉस्पिटल में, न्यूरो विभाग में। उन्होंने डॉक्टर खंडूरी साहब थे, उन्होंने फिर सारा रिसर्च करके उन्होंने फिर बोला जी आपको यहाँ पे कोई समाधान है नहीं, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। मैं बोला जी मेरे पास घर तक का किराया नहीं, मैं अमेरिका कहाँ जाऊँगा। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कितने देर तक सुन्न रहते हैं? ये तो 2-3 दिन के लिए हो जाते हैं सर, फिर उसके बाद अच्छा, पैरालाइज जैसा हो जाता है काम। अच्छा, नहीं, उससे नुकसान क्या होता है? उससे आपको नुकसान क्या होता है सुन्न हो गए तो? उठ बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते ठीक से, न कोई कार्य नहीं कर पाते, पड़े रहते हैं चारपाई में। हाँ, किसी भी तरह की मूवमेंट यहाँ नहीं हो पाती और कुछ है। भी नहीं। बाकी एक खाली पेट में खट्टा तो जरूर बनता है, ये कंफर्म है। अच्छा, नहीं, वो तो अलग चीज़ है। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको भी होता है, आपके बेटे को भी है, लगभग उसी उम्र में शुरू हुआ, लेकिन अभी आपको चल भी रहा है और आपने अगर दिखाया है तो अभी देखिए आपकी सब जांच वगैरह देखनी होगी। तो मेरी सलाह सिर्फ यही है कि अगर सुन्न होता है तो एक फिर से न्यूरोलॉजी विभाग में अगर वहाँ पे फिर से चेकअप कराएं, उनके पुराने पर्चे लेकर जाएं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसका इलाज सिर्फ अमेरिका में है, और हो सकता है कुछ और जांच की ज़रूरत हो या कुछ और उन्होंने बताया हो, या तो फिर से निकाला है हॉस्पिटल से। जी, मुझे तो यही कह करके हॉस्पिटल से आउट किया है, वो जी आपका यहाँ पे इलाज है नहीं हमारे पास। नहीं, तो आप उसके लिए आप जयपुर में इलाज नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे आप अमेरिका ही जाएं, आप और भी जगह पे दिखा सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। और क्योंकि हाँ, बिना रिपोर्ट दिखे, बिना इन्वेस्टिगेशन देखे ऐसे कहना मुश्किल है जब तक पूरी तरह कितना वो है, क्योंकि वो तो पूरा देखकर ही, रिपोर्ट्स वगैरह देखकर ही आगे इसके बारे में बता सकते हैं क्या करना है, क्योंकि ऐसे बता नहीं सकते। आप बताइए ना कहाँ पे जाएं हम? नहीं, आप देखिए, आप ये है तो आप अपने किसी और न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, आप किसी और डॉक्टर से मिल लीजिए जो है। बाकी आप दिल्ली शहर में आ सकते हैं, अमेरिका जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी आप हमारे देश में भी अभी बहुत सारे संस्थान यहाँ पर हैं, आप दिल्ली एम्स में भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाइए डॉक्टर्स को पूरी, क्योंकि बिना जांच हिस्ट्री के देखे बिना यहाँ से कुछ आपको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इलाज संभव होगा, लेकिन तभी बता पाएंगे जब पूरी जांच पड़ताल होने के बाद, हम कागजात देखने के बाद ही बोल पाएंगे। तो ऐसे में यही सलाह है कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएं। अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, आप यहां का रुख जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से आप ये समस्या का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान मिलना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी दूरी आप यहां पर जरूर तय कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में मैं डॉक्टर राजेश का ही रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, अब समय बदल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बातें सामने आती हैं, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी कह रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं पहले हमारे लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, उनको ज़्यादा महत्ता दी जाती है, लेकिन अभी भी हमारी जो किशोरियां हैं वो कई तरह के मानसिक तनाव से जूझती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करें? नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि किशोरियों की बात करें तो उनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर जैसे बताया कि उनका आहार, क्योंकि उनका एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसके बारे में अवगत कराना, उनसे चर्चा करना, बातचीत करना। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम बताना चाहेंगे कि जो लड़कियां उस उम्र में हैं तो उसका काफ़ी शोषण होता है, उसका भी सबको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबकी जिम्मेदारी है परिवार की, उनको कैसे उसको अवगत कराएं, जैसे चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट समस्याएं हैं, और इसीलिए इनकी जानकारी देना, उनको बताना कि कैसे अपने आप को इसको पहचानें और कैसे इसको प्रिवेंट करें, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और क्योंकि उनको ये माना जाता है कि
फिजिकली कमज़ोर हैं तो हम जो है कभी कभी ओवर पावर करते हैं, और एक जेंडर बायस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी सफ़र करती हैं। तो इसीलिए ये तो हम बताना चाहेंगे, एक परिवार की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है, एक समाज की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है कि हम कितना स्थान दें एक वुमेन को, एक गर्ल्स को। आई थिंक ये बहुत, और आज के वक्त में हम ये जानते हैं कि सब भी लड़कियां कितनी आगे निकल रही हैं, खासकर हमने देखा जैसे ओलंपिक्स के अंदर, तो वो किसी से कम नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे बताया कि उनको सुबह का खाना या जो है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो सोचा जाता है, तो लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो परिवार से ही हो सकती है। और उनका अगर उनको कोई समस्या है, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है कि डिप्रेशन, एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है लड़कियों में, वुमेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। लेकिन दूसरी बात यह है कि जहाँ इलाज कराने की बात होती है वहाँ पे लड़के आगे हैं, मेन आगे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज एक तरफ तो उनका प्रेवलेंस, जो उनका जो संख्या है, मैग्नीट्यूड है, वो डबल है, और दूसरा जो उनका, क्योंकि ये सोचा जाता है कि आदमी है, ये काम करता है, ये कमाई करता है, तो इसका हमें ज्यादा ध्यान देना है। जी, तो अब इस मानसिकता को यहाँ पर बदलने की जरूरत है, तभी हम अपनी लड़कियों को भी आगे यहाँ पर बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान कर पाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपनी लड़कियों के स्वास्थ्य को भी उतनी ही यहाँ पर महत्ता दें जितना हम अपने लड़कों के स्वास्थ्य को देते हैं। और किस तरह की हमें सावधानियां बरतनी है, किस तरह से अपने किशोरों किशोरियों को स्वास्थ्य बनाए रखना है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोरावस्था और स्वास्थ्य चुनौतियों पर। आपके पास कोई भी सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे विशेषज्ञ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या है उनकी समस्या, आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। राघव जी, क्या समस्या है आपकी? जी मैम, देखिए मेरा हार्ट है। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा प्रश्न ये है, क्या जो आपका विषय है हार्मोनल अनबैलेंस से संबंधित, तो मैं, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की समस्या है? जी मैम, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ हार्मोनल अनबैलेंस होने की वजह से इसका पेट पे क्या इसका मतलब बात करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे हेल्थ पे, हमारे फेस पे किस तरह का असर पड़ सकता है, ये जानना चाहते हैं आप? जी मैम, जी मैम जी। और मैं बताता हूँ, ये मैंने हार्मोनल जांच करवा रखे हैं जिसमें T3 रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, ये क्या ये नॉर्मल है? तो आपकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है? नहीं मैं मतलब रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, मेरा मतलब रिजल्ट आ रहा था, वो डॉक्टर से मैं जानना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है। जी, अभी आप हमारी जो विशेषज्ञ हैं आप तक बताते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगी आप इन्हें? देखिए, हार्मोनल एक्चुअली इनकी रिपोर्ट, आपने क्या रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट में क्या कुछ दिक्कत आई है? जी, आपने जो जांच करवाई है उसमें किस तरह की दिक्कत बताई है? देखिए मैम, मतलब कुछ डॉक्टर ने बताया जो ये रिपोर्ट, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार आपको थायराइड अनबैलेंस हो रखा है, कुछ डॉक्टर ने बताया कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। थायराइड इम्बैलेंस हो रखा है, ये और कुछ ये जानकारी आपकी रिपोर्ट है या ये आपकी खुद की रिपोर्ट है या अपने बच्चे के लिए है, मतलब पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा ये खुद का ही रिपोर्ट है। कितनी उम्र है आपकी? 22 ईयर्स है। 22 ईयर्स।
अगर थायराइड इम्बैलेंस है, आपके रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है, तो फिर आपको थायराइड की प्रॉपर ट्रीटमेंट एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से लेनी चाहिए। बट इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर थायराइड की कमी है यानी हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, अधिक भूख लगने की समस्या होती है, तो वो चीज़ों को आप थोड़ा जैसे अपने आहार में सुधार करिए। जैसे कि अगर बहुत भूख भी लग रहा है तो या तो फल ले लिया या कुछ प्रोटीन ले लिया। जो चर्बी वाली चीज़ें होती हैं, फैट की चीज़ें हैं, वो हमें अवॉइड कर देनी है। दूसरा चीज़ कि कई बार होता है कि हम शायद ये इस समय इसलिए भी डायग्नोज हुआ हो क्योंकि इस कोविड के काल में हम लोग थोड़ा सेडेंट्री ज़्यादा रहे हैं, मतलब बाहर निकलना कम हुआ। आप 22 वर्ष के हैं तो शायद आपकी पढ़ाई में भी ऑनलाइन सब चल रहा होगा, तो मूवमेंट नहीं कर पाने से क्या हम इंडोर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठे आप स्किपिंग कर लीजिए, अगर आसन कर पाते हैं तो सूर्य नमस्कार आप देखकर यूट्यूब से उसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाइट मॉड्यूलेशन करना है, घर में है तो थोड़े थोड़े जो हमारे आहार है उसको थोड़े बार बार लेना, लेकिन एट ए टाइम एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में आहार एक साथ नहीं ग्रहण करना है। रात की जो मील है वो कई बार अभी यंगस्टर से आप पढ़ रहे हो तो मिडनाइट ईटिंग की आदत होती है, वो अवॉइड करना है। रात को 8 बजे से 9 बजे मैक्सिमम आपको अपना खाना खत्म करना है और सोने चले जाना है, और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। तो ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको थायराइड को कंट्रोल करने में ऐसे भी मदद कर देगी। फिर भी अगर रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो थोड़ी सी बदलाव यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने जिक्र किया यहाँ पर कि कोरोना के चलते बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, हमारे जो किशोर किशोरियां हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं और किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते किस तरह की समस्याएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर राजेश क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा, और ये हम कहते भी हैं कि अगर कोरोना से किसी वर्ग को बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो हमारे बच्चे और किशोर लोग हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अडल्ट्स हैं वो फिर भी अपने काम पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो गई उनकी एक्टिविटीज़ लोगों से, बल्कि काम पे मिलते भी हैं। चूँकि अगर बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, इनके स्कूल बंद हैं, बाहर ये जा नहीं सकते, खेल नहीं सकते, मिल नहीं सकते, इवन अपने बर्थडेज जो मनाते हैं वो भी फिजिकल रूप से मना नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी बंदिशें हैं उन पर। और वो वर्ग है, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि अडल्ट्स के तो अभी तक सबके वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी बच्चों का नहीं हुआ, आने वाले वक्त में हो जाएगा वो भी। तो इसीलिए ये सब वजह है जहाँ पे हमारे बच्चे हैं या जो किशोर अवस्था में जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं, और ये सब चीज़ों की वजह से। और अगर जहाँ तक उनकी प्रॉब्लम की बात है, प्रॉब्लम बिल्कुल है, क्योंकि हम अपने क्लिनिक में किस तरह की प्रॉब्लम है डॉक्टर राजेश आपसे जानेंगे। माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या पहले जान लेते हैं, फिर इस विषय पर हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त राजस्थान से श्याम सुंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा, 12 राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी मैडम, सर से मेरा ये सवाल है और मैडम से सवाल है स्वस्थ किसान में, कि मैडम जैसे कि बच्चों में युवावस्थाओं से हार्मोनियम में क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों में, और बच्चों में इनका क्या प्रभाव कम ही होता है किशोर अवस्थाओं से युवावस्थाओं से लेकर, ये बोलना चाह रहा हूँ मैडम। हार्मोनल चेंजेस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो किस तरह का प्रभाव होता है हमारे शरीर, किस तरह का प्रभाव होता है 12 जिले के लिए। जी, क्या कहेंगे आप? दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी कि लड़कों में किस तरह के जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो किस तरह का असर होता है। मैम से फिर हम लड़कियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे पहले भी प्रश्न आया था हार्मोन को लेके, किशोर अवस्था में जो हार्मोनल जो चेंजेस नॉर्मल चीज है, ये इसको ऐसा बीमारी की तरह ना लें, क्योंकि ये चूंकि हम जब एक बच्चे हैं और उसके बाद जब बड़े होते हैं तो हमारे जैसे मसल डेवलपमेंट हो गया या बोन डेवलपमेंट होता है, या हमारे जैसे हेयर की डेवलपमेंट होती है, मैनली हेयर, जैसे अगर लड़के हैं तो उनकी दाढ़ी आ जाएगी, मूछें आ जाएंगी,
उनके कंधे और ब्रॉड हो जाते हैं, और तो ये सारे बदलाव होने लगते हैं। तो ये सब जो हार्मोन की प्रक्रिया है ये नेचुरल प्रक्रिया है, और अगर मान लीजिए हार्मोनल चेंजेस नहीं होते या तो इस तरफ फिर वो समस्या का कारण बन जाती हैं, जहाँ पे फिर उनको चेकअप की ज़रूरत होती है या जांच की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो बदलाव हैं हमारे, तो एक तो हम कहते हैं कि शारीरिक बदलाव होते हैं अगर लड़कों की बात करें, और दूसरा जो मानसिक जो बदलाव है, जैसे देखा होगा कि जो किशोरावस्था के लोग हैं वो थोड़ा गुस्सा उनको आने लगता है, जैसे हार्मोनल और चेंज जब बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा और इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े एग्रेसिव होने लगते हैं, आवाज़ में उनका भारीपन आने लगता है। आपने देखा होगा बच्चे की आवाज़ और किशोर की आवाज़ में सडन एक चेंज होता है, बदलाव होता है। तो ये सब जो बदलाव है ये इम्पोर्टेंट है, सामान्य से बदलाव है, इस पर हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सामान्य से बदलाव है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर का यही कहना है, तो आप ज्यादा ना सोचें इस बारे में। लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पांडे? देखिए, लड़कियों में जो बदलाव होते हैं वो शारीरिक, मानसिक और थोड़ा सा जननांग में विशेष बदलाव हमें दिखते हैं। पुरुषों में भी होते हैं, जैसे सर ने बताया मूछ, दाढ़ी, ये सब आने लगते हैं। बट स्त्रियों में क्या होता है कि स्तन में वृद्धि हो गई और एक मासिक स्राव शुरू हो जाता है। तो वो चीजें अगर वो जो लड़की है, अगर उसको उसकी माँ ने इसकी शिक्षा नहीं दी या उसे स्कूल में इसकी अवेयरनेस नहीं दी, तो वो बहुत घबरा जाती है ये चीज से। तो वो चीज हमें करना है ऐसा कि माँ को घर में ही अपनी बच्ची को जो किशोरावस्था में अब आ गई है उसको पहले ही इसकी जानकारी दे दें। और हमें ये, क्योंकि ये एक विवर्धमान धातु की स्थिति है, मतलब इस समय शरीर बढ़ रहा है, तो उसको उस तरह के आहार की जरूरत है। मतलब इस समय उसके खाने में हमें प्रोटीन भी ऐड करना है, कार्बोहाइड्रेट भी ऐड करना है, फैट भी कुछ मात्रा तक ऐड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने खीर बना के दे दी उसे, तो दूध भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, दूध से प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया चावल से, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जिससे मिनरल भी मिल गया, विटामिन मिल गए। तो इस तरह से कुछ हमें मॉडिफिकेशन, और सर ने जैसे बताया कि बच्चे समय एरोगेंट होते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते, तो उन्हें हमेशा विकल्प दीजिए। ये मत कहिए कि आज मैंने ये बनाया है और आपको ये खाना है। ऐसे पूछिए कि बेटा मैंने आज आपके लिए रोटी बना दे कि पराठा बना दे। तो जब ऐसा ऑप्शन आप देंगे तो वो बच्ची को, अब एक ऑप्शन तो वो लेगी, तो और वो मजबूर हो जाएगी कि क्योंकि उसने खुद ही ऑप्शन चुना है तो उसे वो चीज करना है। तो इससे क्या होगा, उसके शरीर का पोषण भी हो जाएगा, जो उसके जननांग को इस समय जरूरत है जिस तरह के आहार की वो भी मिल जाएगा, और वो अग्रेशन भी नहीं रहेगा, वो आपसे लड़ेगी भी नहीं। और एक और चीज चाणक्य नीति में जैसे कहा गया है कि लालियत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। इस समय क्या होता है कि बच्चा जब 16 साल के आसपास का आ गया तो उससे स्ट्रिक्ट होकर बात मत करिए, उसका दोस्त बनिए। दोस्त बनेंगे तो उससे जो भी ये शारीरिक और मानसिक बदलाव हो रहे हैं वो आपसे शेयर करेगा, और नहीं तो फिर अगर आपने उनसे दोस्ती नहीं की तो वो बाहर गलत दोस्तों के संपर्क में आ सकते हैं और गलत तरीके अपना सकते हैं। जी, तो यही वो अवस्था होती है जब हम कह सकते हैं कि अभिभावक को यहाँ पर और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दोस्त बनना है। यहाँ पर सिर्फ आपको पेरेंट्स या फिर माँ पिता बनकर नहीं रहना है, उनकी बातें समझनी है, क्योंकि बच्चे भी समाज को समझ रहे होते हैं इस दौर में। तो ऐसे में आप अगर उनका हाथ पकड़ कर चलेंगे आगे, उन्हें समझाएंगे, तो वो आपके नजरिए से इस दुनिया को देखेंगे, ना कि किसी गलत कंपनी में जाकर के कुछ गलत कार्यों में जाएंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अभिभावक, हमारा जो परिवार है, वो बच्चों को अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी दे, उन्हें तमाम तरह की चीजों से अवगत यहाँ पर जरूर करवाए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ और यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी क्या समस्या है वो हम साझा कर लेते हैं। राजस्थान से विक्रम जी ने हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, अपना सवाल पूछें। मैडम मेरा थोड़ा पेट का है, वो बाहर, मतलब मोटापा बाहर निकल रहा है, थोड़ा मोटापा है, पेट बाहर निकल रहा है। जी, उम्र कितनी बताई आपने? क्या मैडम? उम्र कितनी है आपकी? 32 वर्ष है मैडम। 32 वर्ष है आपकी उम्र, और यहाँ पर मोटापे की समस्या हो रही है। डॉक्टर मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे आप? इन्हें किस तरह से ये कंट्रोल कर सकते हैं? आप, एक तो होता है कि वजन के हिसाब से, अगर आपके हाइट के हिसाब से वेट है तो फिर वो ठीक है, पर अगर आपका BMI बढ़ रहा है, मतलब जो कि
स्थौल्य की तरफ से जा रहा है, तो उसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और पेट की चर्बी एक तरह से नॉर्मल नहीं मानी जाती, पेट की चर्बी का बढ़ना, तो वो चीज हमें कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, डाइट में कंट्रोल करना, वो सब शुरू करना होगा। और अभी जैसे कि अगर कोविड टाइम में आपका ये वजन बढ़ा है, तो धीरे धीरे जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी तो आप अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो शायद ये कंट्रोल में आ भी जाए। और फिलहाल के लिए बस आप ये करिए कि आपके डाइट में से आप चर्बी वाली चीजें, जो तली हुई चीजें हैं, वो हटा दीजिए, प्रोटीन को ऐड करिए। हमें ऐसा खाना बनाना है जिसमें कैलोरी कम हो और ताकत ज्यादा हो जी। तो मसल को जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी प्रोटीन से, तो वो अपनी जगह पे स्थिर होगा और आपको ये जो चर्बी, पेट में मोटापा जैसा जो फील हो रहा है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ थोड़ा सा व्यायाम जरूर जोड़ दीजिए, देखिए आप बिल्कुल फिट एंड फाइन यहाँ पर जरूर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर राजेश का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राजेश हमें बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि इस कोरोना के चलते हमारे जो किशोर किशोरियां हैं, उनके मस्तिष्क पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह के यहाँ पर प्रभाव पड़े हैं और हमारा क्या दायित्व है, किस तरह से हम उन्हें यहाँ पर ठीक बना रख सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? बिल्कुल, जो हम बता रहे थे कि जो क्योंकि उसकी वजह सब बताई है कि ऐसे वक्त में ये सब स्कूल बंद होना, लोगों से मिलना नहीं, ये सारी जो वजह है, बट उसकी वजह से मानसिक समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हुई हैं, जैसे एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या नींद की प्रॉब्लम है। और एक और जो प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शायद अभी तक चर्चा नहीं हुई है, वो है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, और जिस तरह से इंटरनेट यूज़ हुआ है, क्योंकि ये उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि अब वो बाहर नहीं जा सकते, आजकल सब ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उनको कंप्यूटर मिले हुए हैं, तो वो चूँकि और विकल्प नहीं है, तो इसीलिए ये सब और चिड़चिड़ापन भी देखा गया है, क्योंकि उसकी भी वजह है कि आप देखिए कि बच्चे जो है यूज्ड टू होते हैं एक क्लासरूम में जाने से, वहाँ सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, बट दोस्तों से मिलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो बंद हो गया। दूसरा, घर में है तो घर में भी उन जो पेरेंट्स हैं, बीच में वर्क फ्रॉम होम था, तो पेरेंट्स भी घर पे थे, जब हर वक्त उनकी निगरानी कर रहे थे, तो जो उनको एक अपना स्पेस चाहिए था वो भी नहीं था। तो इन सब कारणों की वजह से उनका मन भी चिड़चिड़ा हो गया, या कई बच्चों में देखा कि ओबेसिटी भी हो गई, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी कम हो गई। तो ये सारी समस्याएं हुई हैं, और लेकिन और ये सब क्लिनिक में भी हमने देखा है, आ रहे हैं, पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं, कुछ बच्चे जो हैं तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं जी। इनका समाधान किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं हमारे अभिभावकों तक, जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र से आशीष ठाकरे जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि जो इमोशनल, टीनेज में जो इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं जी, तो उस पे यानी क्या करना चाहिए? वो इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं टीनेज हो रहे हैं यहाँ पे टीनेजर्स को, क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? बिल्कुल सही कहा आशीष जी ने, बहुत अच्छा पूछा है, और उसी के बारे में जैसे चर्चा कर रहे थे हम। देखिए, इमोशनल डिसऑर्डर होते क्या है? इमोशन का मतलब ये है कि जो हम फील करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डर लगना, उदासी होना, तो ये सारे जो है इमोशनल प्रॉब्लम से जो एक डिसऑर्डर का रूप ले सकते हैं। अब जैसे हम कहें कि जैसे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अवसाद की बात कर रहे हैं, जो कि एडोलेसेंट्स में भी काफ़ी हद तक देखा जाता है, ऐसा ना सोचें कि नहीं होता, बिल्कुल देखा जाता है। जैसे इसीलिए हमारे देश में जो सेल्फ हार्म का जो है वो है, काफ़ी दर उसका ज़्यादा है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा मन है, तो जैसे हम बहुत उदास हो गए, काम में मन नहीं लग रहा, थकावट हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, एकाग्रता की कमी हो गई, हमेशा नेगेटिव ख्याल आने, अगर ये चीज़ें हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको अवसाद की प्रॉब्लम हो। दूसरा जो इमोशनल प्रॉब्लम है, जैसे एंजाइटी हो गई, घबराहट, बेचैनी, काम में मन नहीं लगना, आपको हमेशा अजीब से ख्याल आना, तो वो खासकर जैसे कोविड के वक्त में, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, आगे इनसिक्योरिटी है, आगे क्या होगा,
और कोविड के वक्त में खासकर ये देखा गया है कि बहुत ऐसा ही शायद ही कोई परिवार बचा हो जहाँ पे किसी को कोविड ना हुआ हो, और मैं ये भी कहूँगा शायद ऐसा ही कोई परिवार हो जिसमें दूर के या पास के किसी की डेथ ना हुई हो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर सेकेंड वेव में देखा गया इतनी डेथ्स हुई, चाहे आपके नज़दीक के हों या दूर के हों, कहीं आपने सुना आसपास। तो ये सब चीज़ों से हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा मन है आसपास के वातावरण से बहुत अफेक्टेड होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो इसलिए चिंता, परेशानी, तो ये सारे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिसकी चर्चा करेंगे कि सबका समाधान है। एक वक्त को आप कह सकते हैं कोविड का प्रॉपर डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपकी मानसिक समस्याओं का या भावनात्मक समस्याओं का पूरा समाधान है और आप बिल्कुल इससे ठीक हो सकते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में तो चर्चा हो गई। इनका समाधान क्या है, किस तरह से हम इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोर अवस्था और स्वास्थ्य चुनौतियों पर। कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे जो किशोर किशोरियां हैं किस तरह से उनके मानसिक स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाए रख सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर ने हमसे इमोशनल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा था, विशेषज्ञ ने विस्तार से उसके बारे में बताया किस वजह से हो सकता है। अब समाधान क्या है, किस तरह से हम अपने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेश, विस्तार से बताएं क्या समाधान है इन समस्याओं का। बिल्कुल, और ये सभी के लिए है जो प्रोग्राम सुन रहे हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बताना, जैसे डिस्कस करना किशोरों के साथ या बच्चों के साथ, ये परिवार का फ़र्ज़ है कि उनको ये बताएं कि ये वक्त जो है, ये जो हम चैलेंजिंग टाइम है, मुश्किल वक्त है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये भी निकल जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जैसे एक वेव है, आती है चली जाती है, उसी प्रकार जो पहले भी बहुत सारे कठिन चीज़ों से गुजरे हैं, जो है समाज है या कोई भी एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, उससे उभर कर आए हैं तो और स्ट्रांग होकर आए हैं। तो ये मैसेज देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैसेज इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है भी, मान लीजिए ऐसे वक्त में, तो ये ना सोचे कि उनके अंदर कोई कमी है। और अक्सर हम सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है। और कुछ हद तक ये जो एंजाइटी है, ये प्रॉब्लम है, स्वाभाविक है, रिएक्शन है। और ये कहा जाता है कि स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल स्टिमुलस। मान लीजिए कोरोना का जो वक्त है एबनॉर्मल है, मुश्किल वक्त है, बट ये रिएक्शन जो है ये नॉर्मल है। तो इसको एक प्रकार का इस तरह से उनसे डिस्कस करना। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि उनको एक एक्टिविटी में रखना, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में। देखा कि हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन ऐसा ना हो कि स्कूल बंद है तो कभी भी कुछ भी कर लिया जाए, एक पूरा डिसिप्लिन यहाँ पर रूटीन होना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये है कि आपका जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, वैसे घर का टाइम टेबल हो, आप नहा धो के तैयार हो, आपको एक वक्त में ब्रेकफास्ट भी हो, एक तरफ व्यायाम भी हो, इस सब का एक रूटीन हो। तो ये सब भी होना जरूरी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके साथ जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, उनके साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उनके साथ खेलें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे साथ शेयर करें। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं, जैसे ये वक्त बड़ा एक तरह का सिल्वर लाइनिंग ये है कि शायद हो सकता है बच्चों को ऐसा वक्त ना मिलता हो, लेकिन अपने दादा दादी के साथ वो अपना वक्त
बिता सकते हैं, उनसे कहानियां सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, तो उससे हम दोनों का फायदा होगा। बड़ों का भी फायदा है, बुजुर्गों का कि उनको इस तरह का मिल रहा है, और बच्चों का भी फायदा है ऐसे में। और बहुत सारी जो चीजें हैं, इंटरेक्ट करना, और बड़ों का फर्ज है कि ऐसे में बच्चों को माहौल दें कि वो अपनी बात को व्यक्त कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें और उस बात को कह सकें, लेट्स टॉक, मतलब उनसे शेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि वो अपनी मन की बात मन के अंदर ही रख लें, क्योंकि अक्सर तो ये होता था कि वो अपने फ्रेंड्स से बात कर लेते थे, दोस्तों से अपनी बातें साझा कर लेते थे। लेकिन अभी अगर ये विकल्प हमारे पास नहीं है तो हमारे अभिभावकों को उनका दोस्त बनना है, उनकी मन की बात जाननी है, क्योंकि मन की बात अगर मन में रह गई तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बहुत घातक भी साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया, ये तमाम समाधान हैं, हम सभी को यहाँ पर अपनाने हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राजस्थान से जोगिंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका जोगिंदर जी? योगेंद्र कुमार, कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। स्वस्थ किसान कार्यक्रम देख रहा हूँ डीडी किसान चैनल पर। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, सर से और मैडम से मेरे को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर बताएं, क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम, सवाल ये है मेरा स्वस्थ किसान में आज का, कि मैडम जैसे कि हमारा एक बच्चा है, क्या है कि वो रात में चमकता है, डरता है, कमजोर है, और वो अभी उसका नाम कुलदीप कुमार गौतम है जी, जो कि पढ़ने जाता है स्कूल में जाते वक्त वो क्या है कि रात में एक तो डरने लगता है अचानक, और नींद नहीं आती है, कमजोर है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन, भारीपन, ऐसी समस्याएं हैं, जो उसका समाधान लेना चाह रहा हूँ बच्चे का। जी, आप उम्र बताइए उनकी। जी, पूरी जानकारी बताइएगा मैडम। बच्चे की उम्र कितनी है, आपने ये नहीं बताया? बच्चे की उम्र है मैडम 6-7-8 साल का है। 6-7-8 के आसपास ही है। क्या कहेंगे कि किस वजह से ऐसी समस्या इतने छोटे बच्चे में हो सकती है? डॉक्टर मीनाक्षी, कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर ये मतलब 7-8 साल की उम्र में अब जाकर अगर ये स्थिति हुई है, तो हो सकता है कि कोविड का ही कारण मान सकते हैं कि वो बच्चे जो बाहर निकलकर स्कूल जा रहे थे, खेल रहे थे, थोड़ा सा जो इस समय वो नया कुछ सीखना चाहते, वो सब मिल रहा था, एकदम से वो चीज रुक गया है। तो ना तो उनकी एनर्जी कहीं खत्म हो रही है कि उन्हें भूख लगे और वो सही से खाना ले पाए। तो हमें ऐसा करना इस समय आप कि उसको उसके साथ खेलिए, उसको एक टाइम पढ़ाने के लिए दीजिए, एक टाइम उसका खेलने का भी रखिए, जिसमें आप इन्वॉल्व होइए उनके साथ। जैसे कहा जाता है कि इस समय बच्चा एडवेंचर्स करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो वो चीज के लिए उनका एक तरह से आप उसके साथ दोस्त की तरह करके उसके साथ खेलिए, जिससे उसकी एनर्जी खत्म हो। गार्डन में ले जाइए, उसे वॉक कराइए, बॉल के साथ खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी उस बच्चे को पसंद हो उस तरह का एक्टिविटीज करिए, जिससे उसको भूख लगेगी। और भूख लगने के बाद जो उसके लिए उचित है, जैसे कि दूध देना उसको, खाने में प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप उनको ताज़ा पनीर घर का निकाला हुआ वो दे सकते हैं 100 ग्राम, कुछ भी इस पे स्पाइस वगैरह डालकर जो उसे पसंद आए, ऐसे करके उनका डाइट अच्छा करके और एक्सरसाइज एक तरह से करा के उनको स्वस्थ किया जा सकता है इस समय। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। देखिएगा आपके बच्चे में यहाँ पर जरूर सकारात्मक बदलाव होंगे और जिस तरह की आप समस्याएं बता रहे हैं उससे निजात जरूर मिलेगा। हमारे कई दर्शक डॉक्टर साहब ईमेल भी करते हैं, अपने सवाल हमें पहुंचाते हैं, तो ऐसी ही एक ईमेल हमारे पास आई है। महादेव तिवारी जी ने ये मेल भेजी है गोंडा से, उत्तर प्रदेश से। मैं इनका सवाल यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा 17 साल का है, पिछले 1 हफ्ते से वो अनाप शनाप कुछ भी कहता है और कपड़े उतार कर फेंक देता है। ये किस कारण से हो सकता है? 17 साल का है, किसी तरह का मानसिक तनाव इसका कारण हो सकता है? बिल्कुल, जैसे महादेव जी ने बताया है आपको ईमेल के जरिए, ऐसा ये बड़ी कॉमन समस्या हो सकती है। 17 साल की उम्र में है, ये भी बताया है कि 1 हफ्ते से है ये। हाँ। तो हो सकता है कि कुछ मानसिक समस्या उनकी, हो सकता है उनको तनाव की कोई बात हो, या हो सकता है कुछ चीज़ है जो बताना चाहते हो, या कहीं किसी चीज़ का प्रभाव उनको हुआ हो, या कुछ ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ हो, मन से उनको किसी चीज़ का आघात लगा हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर इतना ज़्यादा ऐसा बिहेवियर है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में अपने किसी से डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर मनोचिकित्सक नहीं भी हैं तो वहाँ किसी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। गोंडा आपने बताया, वहाँ पे
वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई विशेषज्ञ मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा इसका इलाज संभव है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कभी किसी कारणवश, लेकिन ये ना सोचें कि इसका इलाज नहीं है। लेकिन ये भी बताना चाहें कभी कभी इस तरह का बिहेवियर होता है तो हम लोग फेथ हीलर या इधर उधर चले जाते हैं, और लेकिन इसका प्रॉपर इलाज हो सकता है और ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है और ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है बशर्ते प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज कराएं। जी, और अक्सर देखा जाता है कि जो अभिभावक हैं वो ये सोच लेते हैं कि बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है और किसी डॉक्टर को नहीं भी दिखाते हैं, नज़रअंदाज भी कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, जल्द से जल्द आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को यहाँ पर दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए, फिर आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को जब अच्छी तरह से इलाज मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल ठीक ज़रूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। मंजू मल्होत्रा जी ने कल्याण मुंबई से ये मेल भेजी है डॉक्टर, और ये लिखती हैं कि हमारा बिजनेस तो लॉकडाउन के पहले ही काफी धीमा हो गया था, लेकिन उसके बाद तो पूरी तरह से ये बंद ही हो गया है। काफी तनाव में हूँ, पहले कोरोना और अब हमने देखा है कि मुंबई में लगातार बारिश भी हुई है। ऐसे में मन में तरह तरह के विचार आते हैं जिसका प्रभाव जो है मेरे घर पर और मेरे बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो आप इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जैसे ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये बताना चाहेंगे कि बहुत लोगों की समस्या है। और ये हम कहते हैं कि ये भी अक्सर हमने कहा है कि कोरोना का इन्फेक्शन तो सिर्फ कोरोना को ही है, लेकिन जो मानसिक समस्या का इफेक्ट तो जो नहीं है जिनको कोरोना उनको भी हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और सिर्फ इन्फेक्शन का ही परेशानी नहीं है, इन्फेक्शन की वजह से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे कईयों का बिजनेस लॉस हुआ है या जो हमने देखा कि कईयों की नौकरियां चली गई हैं, और उसके अलावा कईयों में जैसे बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मारपीट या इस तरह का वातावरण हुआ है, तो उस वजह से भी मानसिक प्रभाव पड़ा है। तो हम यही कहेंगे कि घबराएं ना। आपके जैसे और भी लोग हैं, इनको ये समस्या है। अगर तनाव है तो तनाव में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तनाव में सबसे पहली बात तो समझना ये है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको कहा जाता है, 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी तनाव को, जिसको इंग्लिश में 3 A's कह सकते हैं। फर्स्ट बीइंग अवेयर, नंबर 2 एनालाइज और नंबर 3 अप्लाई। तो कहने का मतलब है पहले तो मान ले कि मैं तनाव में हूँ। अक्सर लोग डिनाई कर देते, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं घूमने चला जाऊँगा, मैं शिमला चला जाऊँगा, नैनीताल चला। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करें, मान लें, और बीइंग अवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ एनालाइज करें, ओके मैं पहले जब मैं तनाव में था तब मैंने क्या किया था, मैंने कैसे इससे बाहर आया था अपने तनाव से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन में पहली बार तनाव आया है, आपने कभी एग्जाम दिया होगा तब भी आप तनाव में होंगे, या कोई स्ट्रेस किसी चीज़ में हुआ होगा तब भी, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा पता है, वो डॉक्टर को नहीं पता, वो आपको पता है कि मैं उससे कैसे बाहर आया था, आपने क्या किया था। क्योंकि डॉक्टर तो एक सब चीज़ें बताएगा आपको, आप किताब पढ़ लीजिए या खेल लीजिए या स्पोर्ट्स में जाइए या आप योगा कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें बताए, लेकिन आपको खुद मालूम है कि मैं इससे कैसे मैं अपने आप से इससे बाहर आया। तो वो एनालाइज करिए, और जो तीसरी चीज़ जो आपने सोचा उसको अप्लाई कीजिए। आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप इस तनाव की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारी, जैसे अपने आप को शेयर करना, बातचीत करना, इससे भी काफ़ी लोगों का तनाव कम हो जाता है। कुछ लोग जैसे जर्नलिंग कहते हैं, वो लिख सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक तनाव जो है कम हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, योगा है, ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है जो ये कर सकती हैं, और उनसे उनका तनाव कम हो जाएगा। लेकिन ये कहेंगे कि अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो अपने डॉक्टर से संकोच ना करें, और अगर नहीं होता तो बिल्कुल संपर्क करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, आपको जोड़ना चाहेंगी इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रेस है इसको मैनेज करने के लिए योग निद्रा एक प्रक्रिया है जिसको किया जा सकता है, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं जी। तो उससे थोड़ा सा हम अपनी चीजों को एनालाइज कर पाते, खुद समझ पाते, शरीर और मन को वो बल खुद से दे पाते हैं।
तो योग निद्रा अगर अवेलेबल सीडीज हैं उसके, वो अगर मिल जाते हैं तो उनको सुने जी। तो योगा का भी आप यहाँ पर जी बिल्कुल साथ ले सकती हैं, मेडिटेशन यहाँ पर कर सकती हैं बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर है जो हमारे आज के कार्यक्रम में सामने निकल कर आई हैं कि हमें किस तरह से तनाव से भी दूर रखना है अपने किशोर किशोरियों को, किस तरह से उन्हें शारीरिक रूप से भी यहाँ पर स्वस्थ बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप दोनों का, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह से आप जरूर लाभान्वित होंगे। साथ ही जानकारी दे दें आपको कि पिछले सप्ताह बहुत सारी मेल्स हमारे पास आई हैं। बता दें आपको कि भारत की प्रगतिशीलता की एक मिसाल है, किसान भाई ने हमें मेल किया है बस्ती उत्तर प्रदेश से। वो लिखते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों में काफी दर्द रहता है। जी हाँ, भगवान दीन जी ने ये ईमेल हमें भेजी है। वो जानना चाहते हैं क्या कर सकते हैं। जबलपुर से प्रियंका जी ने लिखा है कि उनकी डिलीवरी को 6 माह हो गए हैं, उनके हाथ की दोनों कलाइयों में अचानक से दर्द हो जाता है, किस तरह की ये इलाज कर सकती हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें लिखते रहें, ईमेल करते रहें। तो पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी आपको बता दें, swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए और हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की यहां पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।